स्वागत है आपका मरुधर क्लासेज में। ठीक है, तो आज अपन शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान का इतिहास। ठीक है, राजस्थान इतिहास पूरा एक साथ इसी यूट्यूब चैनल पे पढ़ाया जाएगा, जिसमें बेसिक से लेकर पूरे A to Z अपन कवर करेंगे। तो यहाँ से अपन शुरू करते हैं राजस्थान इतिहास से। राजस्थान का इतिहास। किसी बंदे को इतनी टेंशन हो रही है इतिहास नाम से ही, तो उन सब की टेंशन को एकदम दूर किया जाएगा। ठीक है, तो राजस्थान इतिहास पढ़ने से पहले, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले अपने को उस सब्जेक्ट का ये पता होना चाहिए। पूछ ले कि आप क्या पढ़ रहे हो, राजस्थान इतिहास पढ़ रहे हैं, तो राजस्थान इतिहास कहते किसकी है, तो पहले पूछ ले राजस्थान शब्द कहाँ से आया, इतिहास शब्द कहाँ से आया। ठीक है, तो पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि ये जो शब्द हैं इन खुद की हिस्ट्री क्या है और ये शब्द खुद कहाँ से आए हैं। ठीक है, तो पहले अपन पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे अपन राजस्थान, और दूसरा ये पता होना चाहिए कि राजस्थान शब्द कहाँ से आया है। ठीक है, तो पहले अपन हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। इतिहास इसको इंग्लिश में कहते हैं हिस्ट्री। क्या बोलते हैं? हिस्ट्री। तो हिस्ट्री शब्द इंग्लिश में आया है, जैसे हिस्ट्री शब्द आया है लैटिन भाषा से। किससे? लैटिन भाषा से। आपसे कोई भी पूछे कि हिस्ट्री शब्द कहाँ से आया है, तो ये आया है लैटिन भाषा से। ठीक है, लैटिन भाषा का एक शब्द है हिस्टोरिया। क्या है? हिस्टोरिया। ठीक है, उस हिस्टोरिया शब्द से बना है हिस्ट्री। क्या बना है? हिस्ट्री। ठीक है, जिसका अर्थ होता है इंक्वायरी। क्या होता है? इंक्वायरी। इंक्वायरी का मतलब हिंदी में जाने तो होता है अपना जांच करना। क्या होता है? जांच करना। ठीक है, तो हिस्ट्री शब्द कहाँ से आया है? लैटिन भाषा के हिस्टोरिया शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है जांच करना। ठीक है, तो देखो, जैसे ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट अपन पढ़ते हैं ना, सामाजिक विज्ञान जिसे बोलते हैं अपन, उसमें कोई भी शब्द हो, कोई भी डेफिनेशन हो, कोई भी विचारधारा हो, उसके लिए हर व्यक्ति मतलब वो सहमत नहीं होता है कि उसका कुछ विपक्ष होता है, कुछ पक्ष में होते हैं। कोई कहता है कि ये बात सही है, दूसरा उसका कहता है कि ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। ठीक है, तो हिस्ट्री की कोई परफेक्ट डेफिनेशन तो है नहीं। ठीक है, लेकिन जो ज़्यादातर लोग मानते हैं वो मतलब हिस्ट्री के बारे में मानते हैं नॉलेज, KNOW, नॉलेज एक्वायर्ड बाई इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, ये तो हो गई इंग्लिश की बात कि हिस्ट्री शब्द का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, और ये शब्द कहाँ से आया है। अपन जैसे हिस्ट्री पढ़ते हैं तो कोई पूछ ले संगे आदमी कि तुम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो बता दो कि हिस्ट्री का मतलब ही क्या होता है, ये कहाँ से आया है, इसी की हिस्ट्री बता दो। फिर तो वो हो जाता है ना कि यार पढ़े अपन रात भर रामायण पढ़ी, सुबह पूछे सीता का नाम क्या है, सीताराम की क्या लगती थी, हमें तो पता ही नहीं। ठीक है, तो उस हिसाब से अपने को करना नहीं है, तो अपने को ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसके हिंदी शब्द को देखते हैं। जैसे है ना इतिहास। क्या है? इतिहास। तो इतिहास कहाँ से आया है? ये है लैंग्वेज अपनी संस्कृत, जो सभी भाषाओं की जननी है संस्कृत, उस भाषा का शब्द है। ठीक है, ये बना है 3 शब्दों से मिलकर बना है। 3 शब्द कौन कौन से? पहला तो इति, दूसरा हा, तीसरा आस। ठीक है, हो गया ना इतिहास। संधि विषय तो पढ़ते हैं हिंदी में, इति है और आस। ठीक है,
इति अपन पढ़ते हैं, जैसे अपन कभी कभी आप जैसे मैथ पढ़ने वाले बंदे हैं ना, वो किसी भी सब्जेक्ट या प्रश्न को सॉल्व करते हैं तो जैसे लिखते हैं इति सिद्धम, ठीक है। इति होता है समाप्ति का सूचक, किसका? समाप्ति का, ठीक है। इति का मतलब हुआ समाप्ति, या इसमें इस शब्द में होगा ऐसा ही, क्या होगा? ऐसा ही। है का मतलब अपन दो अर्थ में लेते हैं, हुआ, ठीक है, या निश्चित रूप से, क्या? निश्चित रूप से, ठीक है। आस का मतलब था, ठीक है। तो संस्कृत इतिहास बना है संस्कृत भाषा से, 3 शब्द इति, ह और आस से, ठीक है। इति का मतलब होता है ऐसा ही, ठीक है, और है का मतलब हुआ है, या फिर आप ये कह सकते हो निश्चित रूप से। आस का मतलब था, तो सीधा सीधा बोले तो क्या होता है इतिहास का मतलब? ऐसा ही निश्चित रूप से हुआ था, ठीक है। तो अपन इतिहास के बारे में ये पढ़ते हैं। अब हिंदी में कहते हैं कि इतिहास की इस पे मतलब ये परिभाषा क्या होती है, डेफिनेशन बताओ। तो इतिहास में भी ऐसा कोई भी मतलब सर्वमान्य परिभाषा है नहीं कि आप मान सको कि नहीं इतिहास की यही यही परिभाषा है। जैसे किसी ने बता दिया कि इतिहास ये है वो है ये है वो है। तो ह्यूमैनिटी में पढ़ते टाइम एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी बात ना 100% सत्य होती है, ना 100% मिथ्या होती है। जैसे अपन पढ़ते हैं जैसे ना कि 2 विचारधाराएं पढ़ते हैं, ठीक है। एक पढ़ते हैं साम्यवाद, क्या पढ़ते हैं? साम्यवाद। एक पढ़ते हैं पूंजीवाद, ठीक है। अभी के टाइम में देखें तो साम्यवाद का जो अग्रसर बन के चलता है वो है रशिया, जिसे अपन रूस कहते हैं, और पहले होता था यूएसएसआर यानी सोवियत संघ। क्या बोलते थे उसे? सोवियत संघ। जब सोवियत संघ 1991 में 15 भागों में टूटा, ठीक है, तो उसका सबसे बड़ा हिस्सा रहा रूस, ठीक है। तो अभी इस विरासत को लेके चल रहा है रूस, यानी साम्यवाद की जो धारणा है उसको रूस लेके चलता है। अब ये पूंजीवाद, पूंजीवाद को लेके चलता है अमेरिका, ठीक है। तो अब देखो ये ह्यूमैनिटी आपको यदि समझनी है ना कि वास्तव में समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञान है क्या, ठीक है, तो फिर आपको ये समझना होगा कि कोई भी चीज़ 100% सत्य नहीं होती, ना 100% मतलब आप उसको फॉल्स मान सकते हो, ठीक है। जैसे साम्यवाद ये कहता है कि जितने भी देश के संसाधन हैं वो सरकार के पास होने चाहिए। किसके पास होने चाहिए? सरकार के पास होने चाहिए, यानी जो गवर्नर बॉडी है, भले सरकार हो, राजा हो, या फिर कोई तानाशाह हो, उसके पास हो, किसी के पास हो, ठीक है, मतलब जो देश में गवर्नर बॉडी है उसके पास होनी चाहिए, और वो इक्वली समाज के हर भागों में उसको बांट दे, ठीक, इक्वली बांट दे कि जो योग्य है, जैसे 100 रुपये है सरकार के पास, ठीक है, कितने रुपए? 100 रुपये, ठीक है। तो वो और 3 बंदे हैं मतलब इसी देश में, मान के चलते हैं ना, ठीक है। तो ये कहता है कि 33% योग्य बंदे को भी दो, 33% गरीब बंदे को भी दो, और 33% जो नकारा बैठा है उसको भी दो, ठीक है, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो, ठीक है। वहीं अपन पढ़ते हैं पूंजीवाद। अब पूंजीवाद क्या कहता है, ठीक है, पूंजीवाद कहता है, ठीक है, पूंजीवाद कहता है कि ये जो संसाधन है किसी भी देश के, किसी भी राष्ट्र के, किसी भी जगह के, जहाँ पर कम्युनाइज लोग रहते हैं, मतलब कम्युनिस्ट हो, एक, ठीक है, एक कम्युनिटी में रहते हो,
ठीक है। अब आज के टाइम में देखें तो लोकतंत्र है तो राज्य भी मतलब राज्य राष्ट्र ही मान सकते हैं। ठीक है, पुराने टाइम में भी यही था कि राजा था, उसका एक राष्ट्र होता था, कभी कोई छीन लेता था, कभी कोई कर लेता था, पर वर्तमान समय में ऐसा नहीं है। ठीक है, लोकतंत्र है हर जगह ही। ठीक है, जहाँ लोकतंत्र नहीं भी है तो वो भी एक राष्ट्र के, जैसे राष्ट्र के जो भी संसाधन है उस पर सिर्फ और सिर्फ योग्य व्यक्तियों का होना चाहिए, कि जैसे कब्जा होना चाहिए, कि जैसे जो 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 योग्य है वो उनका दोहन करे, वो अपनी संपत्ति बढ़ाए, कुछ भी करे, मतलब पूंजीवाद योग्य लोगों का सपोर्ट करता है। अब देखो, अब दो बातें हैं, एक है साम्यवाद, ये कहता है कि सरकार को सारी संपत्ति सरकार के पास होनी चाहिए और सरकार इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करे लोगों में। एक है पूंजीवाद जो ये कहता है कि नहीं, जो योग्य है उनको ज़्यादा मिलनी चाहिए। ठीक है, और जो योग्य नहीं है, ठीक है, और जो नहीं कर सकते उनको उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो अब देखो, सामाजिक विज्ञान अपन जब भी पढ़ते हैं, ये तो ऐसे वैसे तो पॉलिटी का सब्जेक्ट है, ठीक है, पर समझाने के लिए उदाहरण के रूप में ले रहे हैं। जैसे ये कहता है अलग बात, ये कहता है अलग, पर समाजवाद में, सामाजिक विज्ञान में अपन इन दोनों ही विचारधाराओं को पढ़ते हैं। जैसे साम्यवाद को भी पढ़ते हैं, पूंजीवाद को भी पढ़ते हैं। ठीक है, और दोनों को इक्वली जगह देता है सामाजिक विज्ञान। इसीलिए सामाजिक विज्ञान में किसी भी चीज़ के लिए आप ये नहीं कह सकते कि ये पूरा 100% सही है। अब देखो, साम्यवाद के मामले में मानने वाले कि हमारे वाला जो विचार है वो ज़्यादा सही है, पूंजीवाद वाले कहते हैं कि हमारे वाला जो विचार है वो ज़्यादा सही है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप ये माइंड सेट बना के चलोगे कि कोई भी, ठीक है, भले परिभाषा दी गई हो, कोई विस्तार दिया गया हो या फिर कुछ भी दिया गया हो, तो उसको 100% आप सही नहीं मान सकते। हाँ, फैक्ट को आप ऐसे मानोगे, ऐसा नहीं है कि आपने फैक्ट बोल दिया कि ये राजस्थान में कालीगंगा मिली थी, कि नहीं हम तो नहीं मानते, कालीगंगा राजस्थान में कैसे मिली। सर ने बोला था कि ये सामाजिक विज्ञान में तो कुछ भी वो नहीं होता है, एकदम परफेक्टली सही और परफेक्टली गलत, तो हम तो नहीं मानते कि ये तो है ही नहीं। जो फैक्ट है वो तो फैक्ट है ही, ठीक है, पर जो विचार है या फिर कोई किसी की डेफिनेशन लिखी हो तो उसमें आप ये नहीं कह सकते कि ये 100% सही है। ठीक है, पर सर्वमान्य जो है उसी को अपन पढ़ते भी हैं, अपन मतलब एग्जाम वगैरह में वही पूछते हैं लगभग, जो सर्वमान्य होती है। ठीक है, तो इतिहास की जो 12th वगैरह में यार, 10th में यार, जो NCERT में यार ज़्यादातर चलती है वो है परिभाषा कि अतीत का वह ज्ञान, अतीत का वह ज्ञान, ठीक है, जो पहली डिमांड क्या रखता है, जो क्रमबद्ध हो। ठीक है, क्रमबद्ध कैसे कि पहले ये हुआ बाद में ये हुआ, ये मतलब ऐसे है ना, ऐसे नहीं कि कहीं से भी कुछ भी उठा के वो हो। इतिहास का वो ज्ञान जो क्रमबद्ध हो तथा जिसके साक्ष्य उपलब्ध हो। ठीक है, जिसके साक्ष्य उपलब्ध हो, ठीक है, वो अपन इतिहास में काउंट करते हैं। ठीक है, कि ऐसा ज्ञान, अतीत का ऐसा ज्ञान जिसका मतलब एक तो साक्ष्य उपलब्ध होने चाहिए, एक क्रमबद्ध होना चाहिए। ठीक है, उसी को हम इतिहास मानते हैं। ऐसा नहीं है कि दो बंदे लड़े, ठीक है, वो हिस्ट्री मान लो उसको कि अरे हमारे तो दंतकथा चलता है कि हमारे दादा ने इतने सारे नारियल ऐसे रखे और सिर से फोड़ दिए। ठीक है, तो ये हमारे पूर्वजों की बातें हैं, हमारी दंतकथा है, इनको हम इतिहास नहीं मान सकते। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। तो इतिहास की परिभाषा में जो सर्वमान्य लगभग लोग मानते हैं, जैसे मतलब ज़्यादातर, ठीक है, वो यही है कि क्रमबद्ध हो तथा जिसके साक्ष्य उपलब्ध हो, वो हिस्ट्री कहलाता है। ठीक है, अब वो हिस्ट्री की बात होगी। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे कि भाई अपन ये हिस्ट्री का पढ़ लिया कि हिस्ट्री खुद शब्द कहाँ से आया, लैटिन भाषा के हिस्टोरिया से आया, जिसका अर्थ होता है इंक्वायरी, जांच करना। हिंदी में एक शब्द आता है जिसे अपन सही में पढ़ना चाहे तो गवेचना। क्या आता है? गवेचना।
ठीक है, ये ज़्यादा बेटर शब्द है जांच करना से। ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का मतलब भी जांच करना ही होता है, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, एक सिमिलर शब्द के रूप में आप जान सकते हो। ठीक है, पर गवेषणा इसके लिए एक बेटर शब्द रहता है कि जैसे आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में लिख रहे हो, 10th-12th के एग्ज़ाम दे रहे हो, या फिर कोई ऐसा एग्ज़ाम दे रहे हो जिसमें राइटिंग वाला पोर्शन हो, तो वहाँ पर गवेषणा शब्द ज़्यादा सूटेबल भी होगा। ठीक है, और एक मतलब इंक्वायरी का रियल मतलब भी बताएगा कि गवेषणा टाइप। ठीक है, और आगे बढ़ा कि नॉलेज एक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन, कि ऐसा ज्ञान जो शोध से, जांच से, इंक्वायरी से, इन्वेस्टिगेशन से जो प्राप्त ज्ञान होता है वही हिस्ट्री होता है। इतिहास में, इतिहास संस्कृत का एक शब्द है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है, जो 3 शब्दों से मिलकर बना होता है, इति है आस। ठीक है, इति का मतलब ऐसा ही है, मतलब निश्चित रूप से, आस मतलब था, कि ऐसा ही निश्चित रूप से था। ठीक है, इतिहास हो गया। ठीक है, अब परिभाषा देखें तो अतीत का वह ज्ञान जो कर्मबद्ध हो तथा साक्ष्य उपलब्ध हो, वो इतिहास है। ठीक है, तो अभी अपन पढ़ेंगे कि भाई जैसे ये है, इसमें 1-2 फैक्ट और याद रखने वाले हैं। ठीक है, तो पहले इस चीज़ को समझ लो, फिर वो फैक्ट बताता हूँ मैं। ठीक है, तो कि पहली बार इतिहास शब्द का प्रयोग हुआ था अपने, जैसे इतिहास है ना, इस शब्द का प्रयोग हुआ था अर्थशास्त्र में। कहाँ हुआ था? नहीं, अर्थशास्त्र नहीं, मिस्टेक से कह रहा हूँ, अथर्ववेद में। कहाँ? अथर्ववेद में। वो कोई भी पूछे कि इतिहास जो शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था, तो हुआ था अथर्ववेद में। कहाँ? अथर्ववेद में। एक तो अपन पढ़ते हैं उपनिषद। ठीक है, हिंदू सभ्य मतलब जो पुरानी वैदिक सभ्यता है। ठीक है, पुराने टाइम के अपन पढ़ते हैं, वैदिक काल को पढ़ते हैं, उस टाइम अपन पढ़ते हैं उपनिषद। ठीक है, तो उपनिषद एक था छांदोग्य उपनिषद। क्या नाम था? छांदोग्य उपनिषद। ठीक है, छांदोग्य उपनिषद में ये जो इतिहास है, इतिहास को 5वां वेद कहा गया है। क्या कहा गया है? 5वां वेद का। ठीक है, तो ये भी 1-2 बातें याद रखने वाली, आप रखना चाहो तो रख लो। ठीक है, वैसे इतनी पूछते तो नहीं है, पर आजकल क्या है कि वो कंपटीशन हो गया है, तो कहीं से भी कुछ भी उठा के पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ये याद रखना कि इतिहास का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ है? अथर्ववेद में हुआ है। ठीक है, छांदोग्य जो उपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद वो इसे कहता है कि ये इतिहास 5वां वेद है। ठीक है, ये बातें तो हो गई। अब अपन बढ़ते हैं आगे। तो आगे बढ़ने से पहले या तो ये लिख लो। ठीक है, और जो नहीं लिखना चाहते, स्क्रीनशॉट लेना चाहते, वो स्क्रीनशॉट लो और बढ़ो आगे। ठीक है, मूल बातें पता नहीं होगी तब तक आप ना तो इतिहास पढ़ सकते हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते जब तक आपको मूल बातें, उसका जो बेसिक नॉलेज है वो नहीं हो। ठीक है, तो ये हो गया इतिहास। अब अपन देखते हैं कि इतिहास को जानने के स्रोत क्या क्या है। इतिहास को जानने के स्रोत। ठीक है, भाई हमें कहाँ से पता चलता है कि इतिहास में क्या क्या हुआ था? ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि हम ऐसे ही अनुमान लगा लेंगे, नहीं ये हुआ होगा, ये हुआ होगा, वैसे हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा। ये कोई बात मतलब एक सब्जेक्ट के लिए नहीं होती है। तो इस इतिहास को जानने के अपने पास मुख्यतः 2 सोर्स होते हैं। ठीक है, एक होता है पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, एक होता है अपने पास साहित्यिक स्रोत। क्या होता है? साहित्यिक
स्रोत। ठीक है, कौन से होते हैं? एक पुरातात्विक स्रोत, एक होता है अपने पास साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत वो है जो मतलब एक सिंपल सी लैंग्वेज में, साधारण से शब्दों में, साधारण भाषा में अपन बात करें कि वो साक्ष्य, वो स्रोत, ठीक है, जो खोद के निकाले, जो खोद के निकाले, ठीक है, कि जैसे अपने को पता चला, ठीक है, कि हड़प्पा एक सभ्यता, कालीबंगा एक सभ्यता, मोहनजोदड़ो एक सभ्यता, ठीक है, तो फिर वहाँ पर खुदाई हुई, वहाँ पर जो चीज़ें मिली उससे इतिहासकारों ने अनुमान लगाया कि ये चीज़ मिली है तो इसका मतलब ऐसा हुआ होगा, ठीक है। तो जो चीज़ें खोद के निकल गई हो वे आती हैं पुरातात्विक स्रोतों में। जैसे उदाहरण के रूप में जैसे लेते हैं उदाहरण को, जैसे मृदभांड। मृदभांड किसे कहते हैं? मिट्टी के बर्तन, ठीक है। जैसे सिक्के, ठीक है। अब जैसे समुद्रगुप्त मौर्य के सिक्के मिले थे जिसमें समुद्रगुप्त मौर्य का एक फुट मतलब चित्र सा बना हुआ, चित्र सा है, ठीक है, उसमें वो वीणा लेके बैठा है, ठीक है, और वीणा वादन करते हुए उसका एक सिक्का मिलता है। इससे इतिहासकार क्या मतलब वो निष्कर्ष निकालेंगे कि भाई जो समुद्रगुप्त था वो वीणा वादन मतलब जो संगीत का बहुत बड़ा प्रशंसक रहा होगा या फिर शरणदाता रहा होगा, ठीक है। जैसे मृदबांड हो गए, सिक्के हो गए, ठीक है, और अपन के जैसे ये चूड़ियाँ हो गई, ठीक है, ठीक है, और अलंकृत पाषाण हो गए, ठीक है। ये सब चीज़ें जो मतलब अपन खोद के निकाली गई वो है पुरातात्विक स्रोत। जैसे होते हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत वो स्रोत जो लिखे गए हो, ठीक है। जैसे आपने देखें जैसे बुक्स, किताबें, पुस्तक, ठीक है, क्या होगी? जैसे हो गई पुस्तकें, ठीक है। जैसे हो गए अभिलेख, अभिलेख, ठीक है। जैसे हो गए ताम्रपत्र, ठीक है। और भी जैसे किताबें हो गई, ताम्रपत्र हो गए, अभिलेख हो गए, और आपस में लिखे गए पत्र हो गए, वंशावलियाँ हो गई, ठीक है। ये सब चीज़ें जो लिखित में अपने पास उपलब्ध हैं वे सारे होंगे साहित्यिक स्रोत। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ रहे हो कि एक जैसे राजस्थान शब्द, अपन जो आगे बढ़ेंगे अभी थोड़ी देर बाद में, कि राजस्थान शब्द सर्वप्रथम यूज करने वाला, उपयोग करने वाला, बताने वाला अपने था कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड। और एक बात आप बताओ, ना तो ये जेम्स टोड रहा, ठीक है, ना इस टाइम के आदमी रहे, ठीक है, और ना अपन उस टाइम थे, तो अपने को कैसे पता चला कि राजस्थान शब्द कर्नल जेम्स टोड ने ही दिया था? और एग्जैक्ट कभी कभी एग्जाम वाले पूछते हैं कि कब दिया था, तो 1829, ठीक है, 1829 में, ठीक है, 29-30 के उस दशक में। तो फिर ये पता कहाँ से चलता है भाई? इतिहास का कोई तो सोर्स होना चाहिए ना, कि उससे पता चलता है कि कर्नल जेम्स टोड ने ये कहा था कि 1829 में कि मैं राजस्थान के किधर हूँ। ऐसा थोड़ी था कि हे पीढ़ी वालों आगे याद रखना, मैं कह रहा हूँ कि राजस्थान ये इसको बोलना है, और तो आज 1829 को कह के जा रहा हूँ और आगे तक मेरे सब चलते रहेंगे, वो तो है नहीं ना। इसकी एक बुक आती है जिसका नाम है एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ
राजस्थान, राजस्थान, ठीक है, जो 1829 से 23 तक लिखी गई थी। उसमें अपने को पता चलता है कि इस बंदे ने 1829 ईस्वी में ये जो अपना क्षेत्र है उसके लिए राजस्थान नाम रखा था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही हवाबाजी में अपन ने बोल दिया कि नहीं कर जेम्स राजस्थान शब्द 1829 में दिया। तो उसके लिए अपने को ये माइंड सेट में होना चाहिए कि भाई ये अपने 1829 कहाँ से आया, अपने को कैसे पता चला कि इसने राजस्थान बोला था। ठीक है, तो ये सब बातें अपने पता चलती हैं इससे, कहाँ से, कि इसके द्वारा जो बुक लिखी गई थी ना एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ठीक है, तो साहित्यिक स्रोत है ना, तो आप इतिहास कहीं से भी पढ़ो, कुछ भी पढ़ो। ठीक है, आज तो ठीक है कि अपन ये पढ़ रहे हैं कि अब शब्द वाले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह आते हैं तो उसके लिए तैयारी करते हैं। ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा बड़े लेवल की तैयारी करोगे, कहीं भी तैयारी करोगे, तो फिर आप माइंड ये नहीं है कि रट्टाबाजी करे कि ये बुक में लिखा हुआ है रट लिया और आगे जाके टीपी आ गई, वो थोड़ी होता है। आपको प्रॉपरली ये पता होना चाहिए कि ये बात जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, क्यों लिख रहा हूँ, कहाँ से लिख रहा हूँ, कैसे पता चली। ठीक है, तो इतिहास जो भी बच्चे पढ़ते हैं, जो इतिहास के मतलब वो है स्टूडेंट हैं, तो वो उन सब को पता होगा कि भाई कहाँ से पता चलता है, कैसे पता चलता है। वैसे ही पढ़ोगे तब इतिहास समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि आप कहीं से पूंछ पकड़ो, कहीं से हाथ पकड़ो, कहीं से पैर पकड़ो तो आपको समझ में आ जाएगी, वो आप भूल जाओ। ठीक है, हाँ ये है कि आप 2-4 महीने के लिए रटा सकते हो। ठीक है, पर ये नहीं होगा कि इस वैकेंसी के लिए अपन पढ़ रहे हैं तो अगली वैकेंसी में भी वही नॉलेज अपने काम आए, वो नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए, जैसे आप कोई भी बात करोगे ना, ठीक है, जैसे अपन पढ़ते हैं कि कश्मीर के बारे में पढ़ते हैं, कश्मीर का इतिहास पढ़ते हैं ना, ठीक है, तो मतलब पूरा A to Z, जैसे ये कश्मीर की किताब ले ली अपन ने, यहाँ से राजा शुरू करे अंत तक के सारे राजा पढ़ लिए। ठीक है, तो अपने को ये पता होना चाहिए कि भाई ये बात है अपने को बता के कौन गया। ठीक है, तो अपने को कौन बता के गया है, कहाँ से पता चलती है, इतिहासकार ने भी पता किया, कहाँ से किया। तो जैसे कश्मीर के इतिहास के लिए राज तरंगिणी, ठीक है, एक बुक आती है, क्या एक बुक लिखी हुई है, कल्याण करके एक लेखक हुआ। ठीक है, उससे अपने को पूरा पता चलता है कि कश्मीर का इतिहास क्या था। तो ये साहित्यिक स्रोतों में आ जाती है। तो इतिहास के बेसिकली 2 ही स्रोत माने जाते हैं, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत। और कुछ लोग होते हैं, कहीं कहीं आप देख सकते हो कोई भी बुक में आपको ये भी मिल सकता है इतिहास के दंत कथाएँ, दंत कथाएँ, दंत कथाएँ कौन सी, जैसे पूर्वज अपने नहीं करते, ठीक है, कि ये राजा हुआ था और वैसे हुआ था, वो हुआ था, ये हुआ था, ऐसे ऐसे हुआ था, हमारे टाइम में ये हुआ था और वैसे हुआ था। वो जो दंत कथाएँ चलती है या फिर हमारे ट्रेडिशन में चलती है, किसी को देवता माना गया है, किसी को मतलब पूजनीय व्यक्ति माना गया है, किसी को श्रेष्ठ माना गया है, उनकी कहानियाँ चलती रहती है। ठीक है, तो कुछ दंत कथाओं को या लोक कहानियों को भी मानते हैं, ऐसी बात। पर अपन जैसे 10th और 12th, ठीक है, और NCERT की जो बुक्स वगैरह पढ़ते हैं उसमें ये 2 ही बताए गए हैं, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत। और ज़्यादातर आप जो चीज़ें पढ़ोगे, इतिहास को पढ़ने की कोशिश करोगे, तो आपको 2 ही तरीके के उसके साक्ष्य मिलेंगे कि ये पता कहाँ से चलता है। आप कोई भी मतलब लाइन लिख दी इतिहास के बारे में कि ये चीज़ हुई थी, ठीक है, तो फिर आप जैसे ही उसके रूट में जाओगे, जड़ों में जाओगे, तो आपको ये भी पता चलेगा कि पता कहाँ से चला, या इस स्रोत से या इस स्रोत से। ठीक है, तो आपको ये बेसिकली क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जो लिख रहा है लिख लो, और जिसको ये है कि स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है, को समझ आ रहा है तो ले लो, नहीं तो मैं बोल रहा हूँ वो लिखते रहो। ठीक है, क्लास है, कुछ तो हो सकता है कि कुछ इधर उधर भी हो। ठीक है, हो सकता है मेरा कॉन्फिडेंस इधर उधर हो, कुछ हो सकता है कि थोड़ा बहुत ग्लिच भी आ जाए बोलने में, लिखने में। ठीक है, तो उसके लिए पहले से ही
मैं बोल देता हूँ कि भाई फर्स्ट क्लास है, थोड़ा तो होगा इधर उधर, ठीक है, पर आप मैनेज करना। ठीक है, अब हो गया। अब इतिहास के बारे में तो अपन ने पढ़ लिया। अब अपन शुरू करने जा रहे हैं, वैसे भी अपन पढ़ने वाले हैं राजस्थान हिस्ट्री। तो राजस्थान हिस्ट्री पढ़ने के लिए तो पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि राजस्थान शब्द शुरुआत से कैसे कैसे बना, कहाँ कहाँ से आया, अपने पास कहाँ से आया। ठीक है, तो वो अपने पास पूरी जानकारी होनी चाहिए। कौन से शब्द की? राजस्थान शब्द की। ठीक है, तो अपने राजस्थान शब्द की जानकारी अपने पास कहाँ से आती है? ठीक है, पहला देखते हैं। राजस्थान का पहला नाम जो अपने को मिलता है वो महाकाव्य काल से मिलता है। जब महाकाव्यों का काल चल रहा था, जैसे रामायण महाभारत, ठीक है, उनके काल में पहला नाम मिलता है मरुकांतार। क्या मिलता है? मरुकांतार। मरुकांतार, ठीक है। ये मरुकांतार कहाँ मिलता है? ये अपने मिलता है वाल्मीकि की जो रामायण लिखी गई थी ना, उसमें। रामायण लेखक कौन थे रामायण के? वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि। अब इस रामायण की कहानी में एक कहानी आती है कि जब राजा राम लंका पर चढ़ाई करने जा रहे थे अपनी पूरी सेना को लेकर, ठीक है, लंका के लिए जा रहे थे, तो बीच में लंका, और आज भी अपन मैप देखते हैं तो श्रीलंका के मैप में वो समुद्र सा आता है ना बीच में, ठीक है, तो वहाँ पर समुद्र के किनारे जाके बैठ गए और समुद्र की उन्होंने पूजा अर्चना शुरू कर दी कि ये समुद्र देव हमें रास्ता दे दो ताकि हम लंका पर चढ़ाई करें, रावण को हराएं और सीता माता को लेकर वापस आ जाए, वापस अयोध्या आ जाए। तो कई दिन की पूजा अर्चना के बाद भी समुद्र देव खुद प्रसन्न हुए नहीं और उन्हें दर्शन दिया नहीं, न ही रास्ता दिया। तो इस पर भगवान श्री राम कुपित हुए और उन्होंने बाण का संधान किया। बाण का संधान किया तो वो डर के मारे सागर देव प्रकट हुए कि भाई प्रभु मेरे को क्यों मतलब सुखा रहे हो, भाई जाने का रास्ता ही बनाना है। तो आपके जो सेना है उसमें दो सेनापति है, नल और नील नाम के, ठीक है, वो बेहतरीन इंजीनियर है, आज के टाइम में इंजीनियर बोल सकते हैं, उस टाइम में उन्होंने बोला था कि वो बेहतरीन पुल निर्माता है, तो उनको बोलो कि वो पुल बना देंगे, ठीक है, और मेरे से रास्ता बना के और निकल लेंगे। तब श्री राम ने बोला कि भाई अब तो बाण का संधान हो गया, भाई तेरे पर उपयोग नहीं करे तो कहीं और उपयोग करना पड़ेगा। तब श्री राम ने इधर मरुकांतार जो अपना इलाका था ना, जैसे ये राजस्थान वाला जहाँ पर अभी धोरे वगैरह है, यहाँ पर उन्होंने बाण का संधान किया। तो यहाँ का जो समुद्र था वो सूख गया। तो आज भी अपने जैसे मरुस्थलीय इलाके हैं वहाँ पर सीप हो गए या शंख हो गए, जो शंख बोलते हैं ना, सीप की खोल से निकलता है, वो हो गया, और चट्टानें हो गई, ठीक है, वो आज तक ऐसी मिलती है इतिहासकारों को जो खोदने पर, कि जिससे ये पता चलता है कि हाँ पुराने टाइम में यहाँ पर समुद्र था और बाद में किसी कारणवश सूख गया। पर रामायण में ये कहानी मिलती है, कहानी माने, सत्यता माने, ठीक है, और इतिहास माने, जैसे भी माने, जिस हिसाब से आप लेना चाह रहे हो, कि भी अपने को इतिहास के हिसाब से लेना है, कहानी के हिसाब से लेना है, या अपने धार्मिक के हिसाब से लेना है, जिस हिसाब से भी लेना है, ये कहानी मिलती है। और आज भी इसके हिसाब से मिलती है कि हाँ इधर पहले हुआ करता था वो क्या बोलते हैं समुद्र, और बाद में सूख गया, ठीक है। पहला तो नाम आता है मरुकांतार, कहाँ पर? रामायण में। दूसरा नाम आता है राजपूताना। क्या आता है? राजपूताना, ठीक है। ऐसे कहा जाता है कि ये राजपूताना शब्द दिया था सर जॉर्ज थॉमस ने। किसने दिया था? सर जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी। कब दिया था? सर जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में, ठीक है। अगेन मैंने एक बात आपको बताई थी कि अपने को कहाँ से पता चला कि ये 1800 ईस्वी में ही बोल के गया था। ना तो अपन मौजूद थे, ना इनके टाइम वाले कोई मौजूद है,
ना ये खुद मौजूद है। अपने को कहाँ से पता चला कि ये 1800 में ये बोल के गया था? तो इसकी इसके ऊपर लिखी हुई, इसने खुद ने नहीं लिखी, पर इसका एक साथी था विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन इसका कुलीग था, ठीक है। इसके अंडर काम करने वाला विलियम फ्रैंकलिन था। उसने एक बुक लिखी थी, मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉमस, ठीक, मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉमस। उसमें और इसके जो उस टाइम के पत्र व्यवहार वगैरह करे थे कि मैंने ये क्षेत्र जीत लिया, ये राजपूताना जीत लिया, या ये कुरुक्षेत्र जीत लिया, या फिर पंजाब जीत लिया, वो जीत लिया, ये जीत लिया, तो उसमें भी इसका नाम इसने राजपूताना यूज किया है कहीं कहीं। अब जैसे ये तो ठीक है कि इसने बुक लिखी थी, वहाँ पर फेमस हो गया है, ठीक है। कहीं कहीं बुक्स में कहीं भी आप पढ़ोगे ना तो मुगल जो इतिहासकार थे ना, मुगल इतिहासकार, ठीक है, जो मुगलों के साथ आए थे, ठीक है, मुगल इतिहासकार, ठीक है, जो मुगल दरबार में रहकर इतिहास लिखते थे, ठीक है, इतिहास का शोध करते थे, वो मुगल इतिहासकार इस राजपूताना जो अभी राजस्थान बोलते हैं ना, इसको बोलते थे राजपूतों का स्थान था ना, राजपूतों का स्थान, ठीक है। अब राजपूतों को बहुसर्वनाम में बोलने के लिए वो बोलते थे राजपूता, ठीक है, ठीक है। फिर राजपूताना हो गया धीरे धीरे, ठीक है, ये हो गया राजपूताना। फिर आखिर में आता है अपना राजस्थान, रजवाड़ा या राजस्थान, ठीक है। तो ये शब्द अपने को तीनों शब्द राजस्थान, रजवाड़ा, राजस्थान, ये दिए थे किसने? कर्नल जेम्स टोड। अपन इसको कर्नल जेम्स टोड क्यों कहते हैं? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम में ये राजस्थान में कर्नल की रैंक पर थे, ठीक है। नाम उनका था जेम्स टोड, तो कहते कर्नल जेम्स टोड, ठीक है। ये राजस्थान में घूमते रहते थे हमेशा ही, ठीक है, घोड़ा लेके, ठीक है। तो इसको कहा जाता है घोड़े वाले बाबा, घोड़े वाले बाबा। बाबा क्यों कहते हैं? क्योंकि आज भी अपने जैसे पश्चिमी राजस्थान में देखे ना, तो कोई बुढ़ा है, दादा उम्र का है या खुद दादा है, तो उन्हें बाबा बोलते हैं अपन, यार बाबा पिन जाओ, बाबा के तो बाबा यहाँ कर दिया, बाबू कहते हैं, ठीक है। तो बाबा अपन वैसे भी इज्जत में बोलते हैं, ठीक है। और घोड़ा लेके आते थे तो घोड़े वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए। इन्होंने बोला था 1829 में। ये पता कहाँ से चलता है? मैंने पहले ये भी बताया था, इसकी बुक थी एनल एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। कहाँ से पता चलता है? एनल एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान से, ठीक है। फाइनली जो शब्द अपन अभी सुन रहे हैं, अपने क्षेत्र को राजस्थान बोला जाता है, ठीक है। ये शब्द अपने पास कहाँ से आया, कैसे आया, ठीक है। अभी अपन राजस्थान क्यों बोल रहे हैं, ये शब्द अपन पढ़ेंगे जब राजस्थान का एकीकरण पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे? राजस्थान का एकीकरण पढ़ेंगे। उस समय अपन बताएंगे कि ये फाइनली शब्द कैसे यूज हुआ, कैसे संविधान में आया, ठीक है। और इस बात पे कहाँ कैसे क्या हो गया, सहमति बनी, कैसे बनी। एक बार के लिए आप ये फैक्ट याद कर लो कि ये राजस्थान शब्द अभी वर्तमान राजस्थान के लिए कब उपयोग हुआ? 1948। कब? मार्च 1948। और मार्च भी कौन सी? 30 मार्च 1948, ठीक है। इसीलिए हम 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाते हैं, राजस्थान दिवस मनाते हैं,
ठीक है, 30 मार्च को अपन राजस्थान दिवस मनाते हैं। ठीक, अब ये 30 मार्च को राजस्थान तो बन गया था राजस्थान के दिवस, क्योंकि राजस्थान का जो अभी का इलाका है ना उसमें लगभग 80 से 80%, 90% इलाका ये 30 मार्च 1948 को है ना, ये राजस्थान के साथ आ गया था। पर जो अजमेर है, जो केंद्र शासित प्रदेश था, अंग्रेजों के अधीन में आता था, वो था अजमेर था, मेरवाड़ा था। ठीक है, वो बाद में एकीकरण में साथ आए थे राजस्थान के, इसलिए राजस्थान के स्थापना दिवस 1 नवंबर, ठीक है, 1949 को माना जाता है। ठीक है, तो 1 नवंबर को अपन राजस्थान का स्थापना दिवस मनाते हैं। 1 नवंबर को क्या मनाते हैं? राजस्थान का स्थापना दिवस। ठीक है, तो 1 नवंबर को अपन राजस्थान का स्थापना दिवस मनाते हैं। ठीक है, इसके साथ अभी अब जैसे इतना सारा पढ़ लिया तो एक फैक्ट अपने को और पढ़ना होता है। ठीक है, राजस्थान, क्या राजस्थान, इसका सर्वप्रथम मतलब वर्गीकरण, इसको एक भाषा के रूप में मानना, ठीक है, इसकी व्याकरण वगैरह और एक भाषा के रूप में स्थान देने वाले थे इब्राहिम ग्रियर्सन, जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन। ठीक है, जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन। ठीक है, ये फैक्ट एक एक्स्ट्रा याद रख लेना। अभी भी अपनी भाषा, राजस्थानी भाषा को संविधान में तो कोई जगह मिली नहीं है कि संवैधानिक रूप से जो 22 भाषाएं उसमें राजस्थानी को नहीं शामिल किया गया, क्योंकि हम राजस्थान वाले खुद ही इस भाषा का सम्मान नहीं करते तो और तो क्या ही करेंगे। ठीक है, हमें ये लगता है कि हम यहाँ जैसे पश्चिमी राजस्थान में अलग बोलते हैं, सेंट्रल राजस्थान में अलग बोलते हैं, ठीक है, साउथ राजस्थान में अलग बोलते हैं, नॉर्थ राजस्थान में अलग बोलते हैं, शेखावाटी वाले वो अलग बोलते हैं, ढूंढाड़ी वाले वो अलग बोलते हैं, वो अलग अलग बोलियाँ हैं। ठीक है, एक भाषा का पहचान अभी भी राजस्थानी को नहीं मिली है। ठीक है, एक फैक्ट और याद रखने वाला है, ठीक है, कि राजस्थान शब्द है ना, राजस्थान, ठीक है, ये एक अभिलेख में भी आया है। ठीक है, जिसका जिक्र हुआ है बसंतगढ़ अभिलेख। कौन से अभिलेख में? बसंतगढ़ अभिलेख, ये भी याद रख लेना। बसंतगढ़ अभिलेख जो कि 82 विक्रम संवत का, कब का? 782 विक्रम संवत का एक अभिलेख है। बसंत गया था राजस्थानादित्य शब्द का प्रयोग किया गया है। जो ये अभिलेख कहाँ है? सिरोही में। कहाँ पर है? सिरोही में। ठीक है, कहाँ पर है? खींवल माता के मंदिर। कहाँ पर? खींवल माता के मंदिर। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट जानकारी है क्योंकि आजकल कुछ भी पूछ रहे हैं। ठीक है, अब आपको पूछ ले राजस्थान शब्द के बारे में कौन सा वाक्य गलत है। ठीक है, उसमें आपको दे दिया कि इसका प्रयोग बसंतगढ़ अभिलेख में 682 विक्रम संवत को सिरोही की खींवल माता में जो अभिलेख है उसमें जिक्र हुआ है। आपने कभी पढ़ ही नहीं रखा हो, आप सीधा बोलोगे सर ये तो गलत ही है, सीधा ठोको तो पहले ही भड़क के भाई गलत करके आ जाओगे। ठीक है, तो इसलिए ये जानकारी भी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, अब अपन ने राजस्थान इतिहास के बारे में तो पढ़ लिया कि राजस्थान शब्द कहाँ से आया, इतिहास की किसे कहते हैं, इतिहास शब्द कहाँ से आया, हिस्ट्री शब्द कहाँ से आया। ठीक है, ये राजस्थानी भाषा के बारे में भी 1-2 फैक्ट पढ़ लीजिए। ठीक है, और राजस्थान इतिहास अपन पढ़ने जा रहे हैं तो अपने को ये तो कम से कम पता होना चाहिए कि राजस्थान शब्द कहाँ से आया, इतिहास शब्द क्या है, इतिहास कहाँ से अपने को पता चलता है,
कैसे कैसे पता चलता है, जो भी इसके बेसिक वाले रेगुलर क्लास शुरू करेंगे, ठीक है। तो हर 1-2 दिन में मैं क्लास डालता रहूँगा, यदि आपका सपोर्ट रहा, ठीक है, और लाइक सब्सक्राइब आते रहे, तो फिर मैं एकदम बढ़िया से आपको 0 से लेके हीरो तक की क्लासें करवा दूँगा। और आपका सपोर्ट ठीक करा तो फिर हमारे भी मेहनत करने में वही फीका ही देखोगे, नहीं तो जो आपको याद नहीं हो रहे हैं उनको सीक्वेंस वाइज पढ़ाएंगे। और सीक्वेंस वाइज ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको इतिहास से डर लगेगी, ठीक है। इसी के साथ राम राम।